हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग स्टिच डिज़ाइंस। आज मैं आपके साथ कटोरी ब्लाउज़ की स्टिचिंग का वीडियो शेयर करूंगी। तो अगर आपने इसकी कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं इसकी कटिंग का वीडियो। हम पहले बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो बैक पार्ट में हमने नेक को कट नहीं किया है, तो पहले हम नेक की कटिंग करेंगे और नीचे वाले पार्ट को भी हम कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए, तो मेन फैब्रिक पे रखते हुए हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। हम इसे नीचे से पलट कर नहीं बनाएंगे, तो इसलिए हमें इसे चारों ही तरफ से पहले कच्चा करना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो हमें हाथों से इसे फिनिशिंग करते जाना है, जिससे कि हमारे इसमें कोई भी सल न रहे। तो हमने बैक पार्ट को चारों ही तरफ से सिलाई लगाकर पक्का कर लिया है। अब हम इसमें टक्स लगाएंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। तो देखिए, टक्स की मार्किंग हमने पहले ही कर ली थी। तो अब हम यहाँ पर टक्स लगाएंगे। तो हमने टक्स लगा लिए हैं। अब हम नीचे की पट्टी लगाकर बैक पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमें नीचे की पट्टी लगानी है और जहाँ पर हमने टक्स लगाए हैं वहाँ पर हमें प्लेट्स लगानी है पट्टी में। देखिए, इस तरीके से, इस तरह से पट्टी में प्लेट्स लगाने से बैक पार्ट की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए, यहाँ पर भी हमें प्लेट्स लगाकर इसे कंप्लीट करना है। अब हम पट्टी को इस तरफ करते हुए कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे। तो हमने कॉर्नर की सिलाई लगा ली है। अब हम इस पट्टी को पलटकर फोल्ड करते हुए इसे अंदर की तरफ पलट लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें इसे हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और इसे पलट लेना है। तो हमने बैक पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो जो कटोरी के पार्ट्स थे इनको हमें पहले सिलाई लगाकर पक्का कर लेना है चारों ही तरफ से। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे और दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो दोनों ही पार्ट्स को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम कटोरी वाले पार्ट को स्टिच करेंगे। तो ये रॉन्ग साइड है और मैंने इस पर कटोरी को रख लिया है। टक्स की मार्किंग किस तरह से कर लेंगे हम और इसे सिलाई लगाकर पक्का करेंगे। इसे भी हमने स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और दूसरी वाली कटोरी के पार्ट को भी स्टिच करके कंप्लीट करेंगे। तो दोनों ही कटोरियों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे दूसरी कटोरी पर। तो देखिए, इस तरह से हमें कटोरी को रखना है और हाथ से हमें मार्किंग कर लेनी है और अब हम टक्स लगाएंगे। तो जो मार्किंग हमने करी है उसी के ऊपर हमें टक्स लगाना है। देखिए, तो कटोरी का पफ बहुत ही अच्छा आया है। अब हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। दूसरी कटोरी को भी हम इसी तरह से टक्स लगाकर कंप्लीट करेंगे। तो इसे भी सिलाई लगाकर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम कटोरी के दूसरे भाग को लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, अगर आप चाहें तो इसे नीचे से अटैच करें या ऊपर से अटैच करें, लेकिन आपको दोनों में से किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है।
देखिए इसी तरह से आपको भी इसे धीरे धीरे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर सिलाई लगा ली है मैंने। देखिए कोई भी पार्ट छोटा या बड़ा नहीं हुआ है और कटोरी का शेप परफेक्ट आया है। अब हम यहाँ पर डबल सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे और दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो दोनों ही पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बेल्ट लगाएंगे इसमें। तो ये रॉन्ग पार्ट है मेन फैब्रिक का। तो देखिए सीधी तरफ मेन फैब्रिक को सीधी तरफ रखना है और अस्तर के फैब्रिक को उसके ऊपर रखकर हम इसमें नीचे की तरफ 1/2 इंच की सिलाई लगाएंगे और इसे पलटकर इस तरह से नाखून से क्रीज बना लेंगे और इसे पलट लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर एक फिनिशिंग की सिलाई नीचे की तरफ लगा सकते हैं और इस तरह से इसमें सिलाई लगाकर हम इसे बेल्ट को कंप्लीट करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो दूसरा बेल्ट भी मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है। अब हम इसमें अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमें बेल्ट को रखना है और सिलाई लगानी है। देखिए जहाँ पर हमने कटोरी का टक्स लिया था उस पार्ट को हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। अगर आप फ़ोल्ड नहीं करना चाहते तो इसे कट भी कर सकते हैं आप। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। देखिए और दूसरा बेल्ट भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। अब हमें आई और हुक की पट्टी लगानी है। तो हुक के लिए मैंने 2 इंच की पट्टी ली है और आई के लिए 2.5 इंच की पट्टी ली है। आप अपने अकॉर्डिंग आई और हुक की पट्टी किसी भी तरफ लगा सकते हैं। तो नीचे की तरफ पट्टी को फोल्ड करते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम पट्टी को स्टिच करेंगे और पट्टी को पलटकर पट्टी को इस तरह से पलटेंगे और एक किनारी वाली सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। अब इस पट्टी को हमें पूरा ही अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ऊपर से एक स्टिच लगानी है। तो हमने हुक की पट्टी लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम आई की पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी को इस तरह से रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। और इसे पलटकर एक किनारे वाली सिलाई लगाएंगे और इस तरह से इसे पलटते हुए आई की पट्टी कंप्लीट करेंगे। एक सिलाई इसकी एक पैर का मार्जिन रखते हुए और लगा लेंगे। तो आई की पट्टी को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें शोल्डर को जॉइन करना है। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम यहाँ पर शोल्डर को जॉइन करेंगे। यहाँ पर डबल सिलाई लगाकर हम इसे कंप्लीट करेंगे। अब हमें पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग लगाने के लिए हम तिरछी पट्टियाँ कट करेंगे। अब हमें इन तिरछी पट्टियों को स्टिच करना है। तो देखिए एक दूसरे के अपोजिट रखते हुए हम इन्हें स्टिच करेंगे। अब हमें पाइपिंग लगानी है। तो इस तरह से हमें पट्टी को फोल्ड करते हुए हमें एक पैर का मार्जिन लेकर इसे स्टिच करना है। तो हम यहाँ पर पट्टी को हल्का सा खींचते हुए लगाएंगे। ध्यान रखना है कि हमें नेक को नहीं खींचना है, सिर्फ पट्टी को ही खींचकर लगाना है। पट्टी को खींचने से जो हमारी पाइपिंग बनती है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनती है।
तो हमने पट्टी को लगा लिया है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा पाइपिंग के यहाँ पर हम उसे कट कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से कटिंग करने से जो हमारी पाइपिंग बनती है वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो इस तरह से हम अब पाइपिंग की पट्टी को फोल्ड करेंगे और पाइपिंग बनाएंगे। देखिए नीचे से हमें पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पाइपिंग बनानी है। अगर आप इस तरह से पाइपिंग नहीं बनाना चाहते तो आप डोरी से पाइपिंग बनाकर उसे भी लगा सकते हैं। उसकी फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है और उसे स्टिच करना भी बहुत ईजी होता है। तो इस तरह से हम पाइपिंग लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमारी पाइपिंग बहुत ही अच्छी तरह से बैठी हुई बनी है। तो हमने पाइपिंग लगा ली है। देखिए इस तरह से फिनिशिंग से हमारी पाइपिंग बनी है और बैक साइड में भी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। तो अब हम स्लीव्स को स्टिच करेंगे। तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को स्टिच कर लिया है। आर्मोल 8 इंच है और 2 इंच का मार्जिन ले लिया है। स्लीव राउंड 6 इंच है और यहाँ पर भी हम 2 इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पर लाइन बना लेंगे। तो इसे हम कट कर लेंगे। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो जो मेन स्लीव्स है उसमें पाइपिंग लगी हुई है तो हम इसे पलटकर नहीं बनाएंगे। तो हमें पहले अस्तर के फैब्रिक को 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है इस तरह से। अब हम इसके ऊपर मेन फैब्रिक की जो स्लीव्स है उसे अटैच करेंगे। तो इसका हम पहले सेंटर बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम इसे अटैच करेंगे। तो हम पहले अस्तर वाली स्लीव्स का सेंटर बना लेंगे और मेन स्लीव्स का भी हम सेंटर बनाएंगे। तो सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें इसे रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो नीचे से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम चारों ही तरफ से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। दूसरे स्लीव्स को भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। तो दोनों ही स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो इस तरह से स्लीव्स को बराबर रखते हुए हमें चौक से मार्किंग कर लेनी है फ्रंट आर्मोल के लिए। तो 1/2 इंच का मार्जिन हमने फ्रंट आर्मोल के लिए कटिंग किया है। अब हम यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे और इसे हम ब्लाउज़ में अटैच कर लेंगे। तो ब्लाउज में मैंने इसे लगाकर स्टिच कर लिया है। अब हम फिटिंग सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो फिटिंग सिलाई लगाकर भी मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।